वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और आईएस 8 के टॉपिक से रिलेटेड एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। स्प्रिंग 2023 की आई कैप की अटेम्प्ट है और क्वेश्चन का टाइटल है रोमन लिमिटेड। तो क्वेश्चन ये है कि रोमन लिमिटेड हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। अब ये जो शुरू में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है नेट प्रॉफिट की, रिवैल्यूएशन सरप्लस की और ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की, ये किसी भी ईयर की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में एंड में रिकॉर्ड होती हैं। तो इसके बाद हमारे पास कुछ एडिशनल फॉर्मेशन गिवन है, उसको ज़रा इवेल्युएट कर लेते हैं। एडिशनल फॉर्मेशन काफ़ी सारे इशूज गिवन हैं जिनमें रेलिवेंट डेट्स को हम फिलहाल नोटिस करते जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 1 फरवरी 2021, क्योंकि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसमें प्रोबेबली कंपैरेटिव होगा। यस, तो कंपैरेटिव है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनानी है 31 दिसंबर 2022 की, कंपैरेटिव फिगर्स के साथ बनानी है, लेकिन टोटल का कॉलम नहीं चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन में रेलिवेंट फिगर्स देखें 2021 की कौन सी हैं, तो 1 फरवरी 2021, 15 मई 2021 और उसके बाद 2022 की इश्यूज हैं। 1 मई 2022, 1 जुलाई 2022 एंड 1 अक्टूबर 2022। फिर सिक्स्थ इंफॉर्मेशन में कुछ और इशू भी हमें गिवन है और वो इशू बेसिकली ये है कि रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ आर एल्स हेड ऑफिस बिल्डिंग वाज डिटरमिन्ड एज 400 मिलियन एज ऑन 31 दिसंबर 2021, यानी लास्ट ईयर में। However, revaluation was not incorporated as the change in revalued amount was considered to be temporary by RS management। तो ये तो गलत काम किया उन्होंने। The head office building had a carrying value of 350 million, तो इसको उन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, दैट इज एन एरर। अब हमें ये लास्ट ईयर में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। अब लास्ट ईयर में जब कोई फिगर्स इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीस्टेट हो रही होंगी। द हेड ऑफिस बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू दी हुई है 350, यानी 350 से 400 पे लाएंगे तो गेन आएगा और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। रिवैल्यूएशन लॉस जो है वो 24 मिलियन का है और 31 दिसंबर 2019 को जब प्रीवियस रिवैल्यूएशन हुई थी, अच्छा प्रीवियस रिवैल्यूएशन 2019 में हुई थी, तो अब अगर रिमेनिंग लाइफ 10 ईयर्स रहती है तो तब रहती होगी 12 ईयर्स। इसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व दिए हुए, जिसमें हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं हम उनको इस्तेमाल करेंगे। तो 3 अकाउंट तो यहाँ पर दिए हुए हैं, 2020 की फिगर्स रेलिवेंट नहीं है। शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस, 3 अकाउंट ये हो गए। लेकिन अब देखते हैं कि और कौन कौन से अकाउंट्स की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर हम ऊपर अगर कुछ थोड़ा सा एक ब्रीफली ओवरव्यू करें तो हमें नज़र आएगा कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने की बात हो रही है और इसके अलावा हमें नज़र आ रहा है कि कुछ शेयर इशू हो रहे हैं जो कि प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, राइट शेयर्स का इशू वगैरह क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो इन इश्यूज को हम वन बाय वन देखेंगे। अब खास तौर पर आप ये देखेंगे 2021 के अंदर 2 हमारी ट्रांजैक्शन आनी चाहिए और बाकी 2022 के अंदर आएंगी, तो ये अलग अलग हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंगली अब हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं। आंसर, एंटिटी का नाम है रोमन लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। कॉलम्स जो हमें बनाने हैं उसमें शेयर कैपिटल, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बाद में इशू होंगे क्योंकि राइट इशूज हो रहे हैं तो प्रीमियम भी आ रहा है उन पे। फिर रिटर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट तो पहले ही भी गिवन है। तो रुपीज़ इन मिलियन ले लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हम लेंगे बैलेंस एट 1 जनवरी 2021 और उसके अंदर हमें जो बैलेंसेज हैं वो क्वेश्चन की अंदर गिवन है। 800, 715 और रिवैल्यूएशन सरप्लस 399। शेयर प्रीमियम और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अभी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने क्वेश्चन में नोटिस किया कि बाद में आ जाएंगे तो इनको भी हम कंसीडर कर रहे हैं। अब हम आते हैं और
ये ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट और ट्रांसफ़र वगैरह तो ईयर एंड पर होंगे, लेकिन बाकी चीज़ें हमें साथ के साथ ट्रांजैक्शन वाइज देखनी है। तो उसके लिए क्वेश्चन की एडिशनल फॉर्मेशन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन की हम एडिशनल फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले 1 फरवरी 2021 बोनस इशू हुआ है 10% का, और ये एज फाइनल डिविडेंड हुआ है। एज फाइनल डिविडेंड का मतलब ये है कि हम इसे रिटेन अर्निंग में से करेंगे, तो सिंपली 10% का बोनस डिविडेंड रिकॉर्ड कर लेते हैं। 800 का 10%, बोनस डिविडेंड का मतलब है कि रिटेन अर्निंग से पे करेंगे डिविडेंड की वजह से, और क्योंकि बोनस है तो शेयर इशू होंगे इसमें कैश के बजाय, तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। 800 का 10% 80। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें सेकंड ट्रांजैक्शन दी हुई है जो 15 मई 2021 को हुई, जिसमें राइट शेयर इशू किए हैं 20 पर शेयर पर। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें कि पार वैल्यू कितनी है। तो पार वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 10 ईच है। तो 20 पर अगर शेयर इशू किए हैं तो इसका मतलब है कि उनमें 10 का प्रीमियम भी है। ट्वेंटी पर शेयर इशू है। राइट शेयर वर इशूड इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4, यानी 1 फॉर 4 या 25% कह सकते हैं आप। ट्रांजेक्शन कॉस्ट 0.5 पर शेयर है, यानी 0.5 मिलियन नहीं दी हुई, 0.5 पर शेयर है। तो हमारे लिए नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। तो उसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो हमें बेसिकली राइट इशू और ट्रांजेक्शन कॉस्ट ये दो चीज़ें लिखनी है, लेकिन इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके लिए एक नोट बनाएंगे। तो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये तीन चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखना है। अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें तो देखें 80 मिलियन शेयर्स, क्योंकि 10 रुपीज़ का एक शेयर है, 80 मिलियन शेयर्स पहले थे, फिर 8 मिलियन शेयर्स बोनस डिविडेंड के तौर पर इशू हुए, तो टोटल हमारे पास 88 मिलियन हो गए। 1 फॉर 4 का राइट इशू किया है, तो 88 का 1/4 22 मिलियन और 10 रुपीज़ पार वैल्यू है, तो वैल्यू आ गई 220 मिलियन। शेयर प्रीमियम भी 10 रुपीज़ है, क्योंकि 20 रुपीज़ में शेयर इशू किए हैं, तो 10 की पार वैल्यू एक्स्ट्रा 10 प्रीमियम 220। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो पर शेयर 0.5 है, तो 0.5 के हिसाब से ये बनेगी 11 मिलियन की। अब ये चीज़ें हम अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड कर देते हैं। राइट इशू में हमारा शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम रिकॉर्ड हो जाएगा 220 ईच का। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो हम डायरेक्ट इसको अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, वैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट राइट इशू के डायरेक्ट शेयर प्रीमियम में से भी लेस की जा सकती है, तो यहाँ से भी आप लेस कर सकते हैं। उसके बाद हम अब ये जो ईयर की ट्रांजैक्शंस थी हमारी वो तो कवर हो गई, क्योंकि 3 से 6 तक जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारी हैं 2022 की। तो अब हमें लास्ट ईयर का एरर भी ठीक करना है। अब लास्ट ईयर का जो एरर ठीक करना है उसकी रेलिवेंट फिगर्स देखते हैं कि लास्ट ईयर प्रॉपर्टी रिवैल्यू होनी चाहिए थी 400 मिलियन पर, कैरिंग अमाउंट उसकी थी 350 मिलियन, 10 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ थी, लेकिन उससे पहले जब उसकी रिमेनिंग लाइफ 12 ईयर्स थी तब उस पर 24 मिलियन का लॉस भी रिकॉर्ड हुआ हुआ है। तो अब लॉस के बाद गेन आ रहा होगा, तो अकॉर्डिंगली हमें IAS 16 अप्लाई करते वक्त के मुताबिक हमें लॉस का गेन वगैरह सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो हमारा टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम रीस्टेट होगी। अब यहाँ पर हम फिगर्स देख लेते हैं जो हमें टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम के लिए दी हुई हैं। जो हमें फिगर्स दी हुई हैं वो ये 3 फिगर्स हैं। जिसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट की फिगर भी चेंज हो जाएगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस में भी कुछ ना चेंज आएगा क्योंकि एडिशनल गेन जो हम रिकॉर्ड करेंगे, और 26 का ट्रांसफर हमने ध्यान में रखना है। तो ये 3 फिगर्स हमें लेकर ईयर एंड पे इनकॉर्पोरेट करनी है। सो वन थिंग वी हैव टू डू इज टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम, जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम आएगा, और फिर हमारे पास आएगी ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 26 की फिगर दी हुई है तो हम पहले लिख लेते हैं। लेकिन अब टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम ने रीस्टेट होना है क्योंकि लास्ट ईयर की फिगर्स चेंज होंगी। उसके लिए हम एक कैलकुलेशन शो कर देते हैं। रिवैल्यूएशन गेन जो हमारे पास आया है वो बनता है 50 मिलियन का, क्योंकि फेयर वैल्यू 400 मिलियन है, कैरिंग अमाउंट 350 थी। अब लॉस जितना है रिवर्स होना चाहिए, गेन आने पर जो लॉस ऑलरेडी प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड हुआ था वो कुछ रिवर्स होगा। अब वो कितना रिवर्स होगा,
उसके लिए 2019 में जो लॉस रिकग्नाइज हुआ है वो क्वेश्चन के अंदर खुद बताया हुआ है कि दैट इज 24 मिलियन। उस पर हम डेप्रिसिएशन डिक्रीज कैलकुलेट कर लेते हैं 2 सालों का, 2020 और 2021 का, क्योंकि 2019 के एंड पर लास्ट इवैल्यूएशन हुई थी और अब 2021 के एंड पर हो रही है। तो ये ध्यान में रखें, क्वेश्चन में 2021 के एंड पर लाइफ उन्होंने बताई हुई है 10 ईयर्स, लेकिन 2019 में वो लाइफ 2 साल पहले वो लाइफ 12 ईयर्स की बनती है। तो 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन डिक्रीज को हम कैलकुलेट करते हैं। 24 मिलियन का लॉस था, 12 ईयर्स तब लाइफ थी, 2 ईयर्स गुजरे हैं, तो उस हिसाब से 4 का डेप्रिसिएशन डिक्रीज है। अब ये डेप्रिसिएशन डिक्रीज अगर इनकॉर्पोरेट करें तो नेट जो लॉस अब रिवर्स हमारा हो सकता है वो 20 मिलियन। अब गेन आया 50 का, 50 में से 20 जो है वो प्रॉफिट और लॉस में लॉस के रिवर्सल के तौर पे यूज होंगे। तो जो बाकी अमाउंट है हमारे पास 30 मिलियन की, ये गेन हमें अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करना होगा। अब अकॉर्डिंगली हम अपने प्रॉफिट की फिगर देखें, प्रॉफिट के अंदर 20 ऐड हो जाएंगे और ओसीआई के अंदर 30 ऐड हो जाएंगे। ये फिगर्स हमने ऐड कर कर शो करनी है। तो प्रॉफिट के अंदर हम लिखेंगे 195 जो क्वेश्चन में गिवन है प्लस 20 ऐड हो गया, तो रिटर्न अर्निंग के अंदर इसको शो करेंगे। उसके बाद अदर कंप्रीहेंसिव इनकम क्वेश्चन के अंदर 115 गिवन है और 30 ऐड हो गया जो ओसीआई के अंदर अब हमने कहा कि रिकॉर्ड होना चाहिए रीस्टेटमेंट में, तो 145 ये आ गया। यहाँ से हमारे पास 2021 की फिगर्स फाइनलाइज हो जाती हैं, तो हम सिंपली टोटल कर लेते हैं ताकि 31 दिसंबर 2021 की जो रीस्टेटेड फिगर्स हैं वो हमारे पास आ जाएं। जब ये फिगर्स आ गई तो अब हम 2022 की तरफ चलेंगे। 2022 में अगर आप नोटिस करें तो हमें पहली जो ट्रांजैक्शन है वो 1 मई 2022 को गिवन है कि an item of property, plant and equipment was disposed of at its carrying value amount of 75 million was remaining in the revaluation surplus account in respect of this item's previous revaluation। तो जब आइटम का डिस्पोजल हो गया तो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस भी रिटर्निंग में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, तो इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये ट्रांसफर है रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटर्निंग का ही, लेकिन ये अपॉन डिस्पोजल है, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का नहीं है। तो 75 हम रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर देंगे और रिटर्निंग को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन में, तो ऑन 1 जुलाई 2022 50 मिलियन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू हुए हैं जिनकी पार वैल्यू 10 है और वो इशू हुए हैं 15 पर, यानी 5 रुपीज का प्रीमियम है। तो सिंपली इनको भी रिकॉर्ड कर देते हैं। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अब 50 मिलियन है, 10 रुपीज इसमें शेयर कैपिटल के, 15 टू 10 500, शेयर प्रीमियम इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के कॉलम में, और जो 5 रुपीज एक्स्ट्रा है क्योंकि 15 पर इशू किए हैं वो शेयर प्रीमियम में ऐड हो जाएंगे। 15 टू 5 250 मिलियन। इसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं और क्या है। फिर एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इंटरिम डिविडेंड दिया है 5% का कैश डिविडेंड, और इसमें लफ्ज यूज हुआ है ऑल शेयर्स। ऑल शेयर से मुराद है कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे भी और ऑर्डिनरी शेयर्स पे भी, तो तमाम शेयर्स के ऊपर उन्होंने कहा, जस्ट ऑर्डिनरी शेयर्स पर नहीं कहा। तो ऑल शेयर्स के ऊपर अब डिविडेंड ले लेते हैं। तो 1100 के ऑर्डिनरी शेयर्स ओपनिंग और 500 के ये जो इरिडीमेबल थे, दोनों को मिला के 1600 का 5% हमारे पास बनता है 80। तो क्योंकि कैश डिविडेंड है तो रिटर्निंग में से लेस करेंगे, लेकिन शेयर कैपिटल में ऐड नहीं होगा क्योंकि ये बोनस डिविडेंड नहीं है। इसके बाद हम टिपिकल ईयर एंड वाली चीज़ों की तरफ चलते हैं। अब ईयर एंड वाली चीज़ों की तरफ चलें तो क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। तो क्वेश्चन के अंदर अब इन्फॉर्मेशन ये अवेलेबल है कि नेट प्रॉफिट था 285 का और ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है 30 की। इस साल में कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस राइज नहीं हुआ, यानी क्योंकि कोई फर्दर रिवैल्यूएशन नहीं हुई। लेकिन हमारी ये जो करंट ईयर के प्रॉफिट की फिगर्स हैं ये अफेक्ट होंगी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की फिगर भी इफेक्ट होगी। किस वजह से इफेक्ट होगी? वो जो लास्ट ईयर रिवैल्यूएशन हमने रिकॉर्ड नहीं की थी और उसको इस साल रीस्टेट किया है, जिसकी हमने यहाँ पे ये कैलकुलेशन की है, इनकी वजह से 2022 के प्रॉफिट्स पर फिगर्स पर भी फर्क पड़ेगा। तो उसको कैलकुलेट करते हैं। पहली बात तो ये कि एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट और लॉस में, क्योंकि जब आपका एसेट 50 से बढ़ गया तो उस पर डेप्रिसिएशन भी उस हिसाब से बढ़ जाएगी। रिमेनिंग लाइफ 10 ईयर्स थी लास्ट ईयर, उससे ऑनवर्ड अब रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से देखेंगे तो 5 की बनती है। और इसी तरीके से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, क्योंकि ओसीआई
अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में 30 ऐड हुए, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस में भी 30 ऐड हो गए, तो 30 डिवाइड बाय रिमेनिंग 10 ईयर्स, 3 की अमाउंट एक्स्ट्रा रिवैल्यूएशन सरप्लस भी ट्रांसफर होना चाहिए। तो यहां क्वेश्चन में जो फिगर दी हुई है वो दी हुई है 285 और 30 की, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से ये कम हो जाएगी प्रॉफिट की फिगर, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पहले 30 से ट्रांसफर हुई हुई है, लेकिन 3 से मजीद भी ट्रांसफर होनी चाहिए, तो इनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट की फिगर है हमारे पास 285 में से 5 एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के लेस किए और रिटर्निंग में लिख दिए, और अदर कंप्रिहेंसिव है नहीं, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, तो ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन करेंगे। 30 क्वेश्चन में गिवन है, 3 का इंक्रीज होगा जो नोट 3 में हमने डिस्कस किया, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को 33 से डेबिट करेंगे और रिटर्निंग को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद हमने सिंपली ईयर एंड पे हम बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शेयर कैपिटल 1100, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर सेम 500, शेयर प्रीमियम में इंक्रीज आ गया, रिटर्निंग 1184 बनता है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस 410 का हो गया, कम हो गया। तो ये क्वेश्चन था जिसमें एक एडजस्टमेंट IAS 8 की भी थी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, जो कि प्रॉफिट की फिगर को और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की फिगर को भी अफेक्ट कर रही थी। बाकी ट्रांजैक्शन थी वो टिपिकल डिविडेंड और शेयर इशू की नॉर्मल ट्रांजैक्शन थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।